मीरा के जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने कॉलेज के बड़े और भव्य परिसर में कदम रखा। हर तरफ नई संभावनाएं थीं और साथ में अनगिनत चुनौतियां भी। गांव की सादगी और सीमित दुनिया से निकलकर अब वह एक नई और बड़ी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। पहले दिन सुबह मीरा ने अपना बैग कंधे पर टांगा और कॉलेज की ओर बढ़ी। हर तरफ अजनबी चेहरे थे, तेज तर्रार बातचीत और एक माहौल जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने खुद से कहा, यहाँ खुद को साबित करने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। पहली क्लास में पहुंचकर मीरा ने देखा कि ज्यादातर छात्र पहले से ही ग्रुप बना चुके थे। वह शांत होकर एक कोने में बैठ गई और ध्यान से प्रोफेसर की बातें सुनने लगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सिद्धांत प्रोफेसर ने समझाया। यहाँ हर कदम पर मेहनत करनी होगी। आसान रास्ता कोई नहीं होता, लेकिन मेहनत करने वाले ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये शब्द मीरा के दिल में गहराई तक उतर गए। क्लास के बाद एक लड़की उसके पास आई। हाय, मैं नेहा हूँ। तुम पहली बार यहाँ आई हो, है ना? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरा नाम मीरा है। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, तुम कहाँ से हो? जब मीरा ने बताया कि वह एक छोटे से गांव से है, तो नेहा और उसके दोस्तों ने हैरानी जताई। लेकिन नेहा ने तुरंत कहा, यह बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुंची हो। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। मीरा को लगा कि नई जगह पर दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि हर दोस्ती सच्ची नहीं होती। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मीरा ने खुद को पढ़ाई और नए माहौल के मुताबिक ढालने की पूरी कोशिश की। नेहा और उसके दोस्त उससे बात करते थे, लेकिन मीरा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। एक दिन एक ग्रुप असाइनमेंट की घोषणा हुई। प्रोफेसर ने सभी छात्रों को टीमों में बांटा। मीरा और नेहा एक ही टीम में थे। नेहा ने कहा, मीरा, तुम रिसर्च का काम संभाल सकती हो। मुझे लगता है कि तुम इसमें अच्छी हो। मीरा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नेहा और बाकी साथी ज्यादा मदद नहीं कर रहे थे। पूरा काम मीरा के कंधों पर आ गया। मीरा ने कई रातें जागकर असाइनमेंट पूरा किया, लेकिन जब असाइनमेंट जमा हुआ तो नेहा और उसके दोस्तों ने सारा क्रेडिट ले लिया। मीरा यह देखकर चुप रह गई, लेकिन उसने तय किया कि अगली बार वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। नेहा और उसके ग्रुप से सबक लेकर मीरा ने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स पर लगाई। वह रोज लाइब्रेरी जाती, प्रोफेसर से सवाल पूछती और अपने विषय को गहराई से समझती। कॉलेज में एक मिनी रॉकेट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। मीरा ने इसमें हिस्सा लिया और पूरी मेहनत से अपना मॉडल तैयार किया। जब उसने अपना मॉडल प्रोफेसर को दिखाया तो उन्होंने कहा, मीरा, यह काम बहुत अच्छा है, इसे हम प्रतियोगिता में भेजेंगे। यह पहली बार था जब मीरा को अपनी मेहनत का फल मिला। उसने महसूस किया कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरे परिसर में उत्साह का माहौल था। मीरा ने अपने मॉडल को अंतिम बार देखा और खुद से कहा, यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह मेरी मेहनत और सपनों की परीक्षा है। जजों ने एक एक कर प्रोजेक्ट देखना शुरू किया। मीरा की बारी आखिर में आई। उसने आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाया। उसने बताया कि उसका डिजाइन सस्टेनेबल एनर्जी पर आधारित है और कम लागत में अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जजों ने ध्यान से सुना और सहमति में सिर हिलाया। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मीरा ने राहत की सांस ली। परिणाम का समय आया। तीसरे और दूसरे स्थान के विजेताओं के नाम घोषित हो चुके थे। मीरा का नाम अब तक नहीं आया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर जज ने कहा, पहला स्थान जाता है मीरा शर्मा को। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मंच पर जाकर ट्रॉफी ली और कहा, यह जीत मेरे सपनों की शुरुआत है। असली सफर तो अब शुरू होता है। यह पल मीरा के लिए अविस्मरणीय था। उसने खुद को और अपने सपनों को सच कर दिखाया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मीरा के सामने अब और भी बड़ी चुनौतियां थीं।